गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 8th की इंग्लिश की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 3, डेटेड ऑन 12th ऑफ अप्रैल 2021। और इसमें हम आपके चैप्टर 1 सुनामी का पार्ट 1 आज हम पढ़ेंगे। तो लुक अप द ओल्ड न्यूज़ और डिस्कस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड राइट द नेम्स ऑफ ए प्लेस स्टेट वेयर दिस नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं बच्चों प्राकृतिक आपदा। अकर्ड इन द पास्ट, जो हमारे भूतकाल में प्राकृतिक आपदाएं आ चुकी हैं, आपको उनके बारे में लिखना है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी आई है। जैसे अर्थक्वेक पूछा हुआ है कि अर्थक्वेक कहाँ पर आया है, तो बच्चों आपको पता ही है कि दिल्ली में आए दिन अर्थक्वेक आते रहते हैं, भूकंप आए रहते हैं। फ्लड हमारा कहाँ पर आता है बच्चों? फ्लड हमारी आती हैं ज़्यादातर, अभी भी टीवी में दिखाया था कि बिहार के कुछ इलाकों में जो है बाढ़ आ जाती हैं। लैंडस्लाइड जो होती हैं वो यूके उत्तराखंड के इलाकों में ही ज़्यादा आती है क्योंकि पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर। और साइक्लोन बच्चों उड़ीसा में। इसी तरह से आप अपनी कॉपी में कर लेना। चलिए, इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिज़ास्टर सुनामी। इस चैप्टर में, इस वर्कशीट में हम दूसरी प्राकृतिक आपदा सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। इसको बच्चों आप लोग सुनामी प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, क्योंकि टी यहाँ पर हमारा साइलेंट रहता है। ऑन 26 दिसंबर 2004 ए सुनामी हिट पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट एंड ए फ्यू मोर कंट्रीज। 26 दिसंबर 2004 को तमिलनाडु जो है कुछ, जैसे कि अंडमान निकोबार में आया था और तमिलनाडु के समुद्री तटीय क्षेत्रों में आया था, सुनामी आई थी वहाँ पर भी। और कुछ दूसरे देशों में भी सुनामी ने हिट किया था, मतलब वहाँ पर सुनामी आई थी। ए सुनामी इज़ ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोज्ड बाई अर्थक्वेक्स अंडर द सी। एक सुनामी एक बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली लहर होती है जो कि समुद्र के नीचे कंपन होने के कारण उत्पन्न होती है। जब समुद्र के नीचे कंपन होता है तो लहरें ऊपर उठती हैं, इसको ही हम सुनामी बोलते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेस मार्क्ड ए एंड बी ऑन द गिवन मैप? क्या आप बता सकते हैं कि जो ये मार्क है ये क्या चीज़ है? तो बच्चों आपको पता ही है कि ये तमिलनाडु है और ये हमारे जो हैं वो क्या हैं, आइलैंड्स हैं, ठीक है। और ये हमारा तमिलनाडु का हिस्सा है। चलिए अब देखते हैं इस वर्कशीट में हमें क्या करना है। द सुनामी कोज्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो सुनामी होती है इसका कारण ये होता है, इसका परिणाम निकलता है कि बहुत ही जीवन और लोगों की जो प्रॉपर्टी का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है इसके कारण। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पर कुछ स्टोरीज दी गई है साहस से भरी हुई, जो हम आज पढ़ेंगे। तो आप लोग हनीड्यू का आपकी बुक है उसमें पेज नंबर 25 एंड 26 से हेल्प ले सकते हैं, उसको डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। दिस स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चीपिलागो। तो ये अंडमान और निकोबार से के बारे में, जो तटीय क्षेत्र है वहाँ के बारे में बताई गई हैं कि इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। इग्निशियस नाम का मैनेजर था कच्छल में, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहता था। हिज वाइफ वोक अप हिम एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उसकी पत्नी ने उसको 6 बजे जगाया क्योंकि उसने महसूस किया कि एक अर्थक्वेक आ गया था। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. इग्निशियस ने क्या किया, अपना टेलीविज़न बंद किया और उसको टेबल से नीचे उतारा ताकि ये गिरे नहीं और टूटे नहीं। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस। फिर पूरी फैमिली जो है भागकर घर से बाहर आ गई, क्योंकि बच्चों आपको स्कूल में भी आपकी जो है एडवेंचर होते हैं, स्कूल में भी आपकी ड्रिल होती हैं कि जब अर्थक्वेक आते हैं तो आपको बताया जाता है कि वो फ़ौरन दौड़कर ओपन जो ग्राउंड होते हैं उनमें आ जाए, है ना, कमरे से बाहर निकलकर ओपन ग्राउंड में आ जाए ताकि ये जो पॉसिबिलिटी होती है नुकसान होने की वो कम से कम हो सके। वैन द ट्रीमर्स स्टॉप, जब खतरा टल गया, दे सॉ द सी राइजिंग, उन्होंने देखा कि समुद्र ऊपर उठ रहा था। इन द कोज एंड कन्फ्यूजन की स्थिति में टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कोट होल्ड ऑफ द आर्म्स ऑफ देयर मदर फादर एंड द मदर ब्रदर। तो उसके 2 बच्चों ने तो जो उनके नाना थे और जो मामा थे उनका हाथ पकड़ा हुआ था।
था एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। ही नेवर सॉ देम अगेन, उसने फिर उनको दोबारा कभी नहीं देखा, मतलब दोबारा वो देखने में नहीं आए उसके दो बच्चे, जिसने अपने मामा का और अपने नाना का हाथ पकड़ा हुआ था। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी बह गई थी। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रंस हु केम विद हिम वर सेव्ड, केवल 3 बच्चे जो उसके साथ थे वही बच पाए थे। किसके किसके बच्चे बच पाए थे बच्चों? जल्दी से बताइए। इग्नेशियस के बारे में। ये सारी स्टोरी हमारी किसके बारे में है? इग्नेशियस, जो मैनेजर है कच्चल का। ठीक है, अब बताई गई है दूसरी स्टोरी। संजीव वॉज ए पुलिसमैन सर्विंग इन द कच्चल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। संजीव भी एक पुलिस है जो कि कच्छल में, निकोबार जो आइलैंड है वहाँ के कच्छल में क्या करता है? पुलिस का काम करता है। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने किसी भी तरह से अपने आप को बचा लिया है। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, अपनी पत्नी को और अपनी छोटी सी बेबी डॉटर जो उसकी छोटी सी बेटी है उसको लहरों से बचा लिया है। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फॉर द वाइफ ऑफ जॉन, लेकिन जब उसने आवाज़ सुनी, किसकी? जॉन की पत्नी की, जो उसके गेस्ट हाउस का कुक था जॉन, उसकी पत्नी की आवाज़ सुनी, तो चिल्लाने की आवाज़ सुनी, हेल्प हेल्प। तो क्या करा संजीव ने? जंप्ड इनटू द वाटर, तो संजीव ने जंप कर दिया इनटू द वाटर में उसे बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वे दोनों बह गए। देखो, पहले तो संजीव बच रहा था, उसकी पत्नी भी बच रही थी, उसकी छोटी डॉटर भी बच रही थी, लेकिन जब उसे अपने कुक की पत्नी की आवाज़ सुनाई दी जो हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी, तो उसने पानी में जंप किया उसे बचाने के लिए, और फिर वे दोनों बह गए। कौन दोनों बह गए बच्चों? संजीव और उस कुक की पत्नी। ठीक है, चलिए ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। अब थर्ड स्टोरी की तरफ मूव करते हैं। 13 years old मेघना वो स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स एंड 1777 अदर प्यूपिल। जो 13 साल की छोटी लड़की मेघना थी वो भी अपने पेरेंट्स के साथ और 77 अदर जो यात्री थे, जो जा रहे थे वहाँ पर, जो ये जब ये क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रही थी, तो वे सब बह गए थे। सी स्पेंड्स 2 डे फ्लोटिंग इन द सी, वे 2 दिन तक समुद्र में तैरते रहे। फ्लोटिंग का मतलब तैरते रहे। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, एक लकड़ी का दरवाज़ा लिए हुए वो 2 दिन तक तैरते रहे, क्योंकि लकड़ी डूबती नहीं है पानी में। 11 टाइम्स सी सो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, 11 बार उन्होंने अपने सिर के ऊपर से हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखा, है ना। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने, किसने? हेलीकॉप्टर के अंदर जो पायलट होते हैं उन्होंने उन 77 लोगों को और उस मेघना को नहीं देखा। सी वॉज ब्रोट टू द शोर बाई ए वेव, तो वह एक किनारे पर एक लहर के द्वारा लाई गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज, और इस तरह से वो भी बच गई थी। तो बच्चों अब कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हमें दी गई हैं, चलिए कर लेते हैं। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द पैसेज बिलो। मेघना स्पेंड्स 2, बच्चों मेघना ने स्पेंड कहाँ किए 2 डेज़? जल्दी से बताइए। देखो यहाँ पर हमने देखे हैं 2 डेज़ फ्लोटिंग इन द सी, तो आप यहाँ पर लिखोगे फ्लोटिंग, FLOATING, फ्लोटिंग इन द सी। सी सो, उसने क्या देखा? रिलीफ हेलीकॉप्टर, एक में आप लिखोगे रिलीफ और दूसरे में लिखोगे हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर। संजीव लॉस्ट हिज वाइफ बट सेव्ड हिज, लेकिन उसने किसको बचा लिया? अपनी पत्नी को एंड हिज बेबी डॉटर को, और अपनी बेबी डॉटर को, DAUGHTER। तो बच्चों एक में आप वाइफ लिखोगे और 2 कॉलम यहाँ पर बने हुए हैं, एक में बेबी और एक में डॉटर आप लोग लिख दोगे। इग्नेशियस कुड ओनली सेव हिज 3 चिल्ड्रन हु केम विद हिम, क्योंकि इग्नेशियस ने केवल अपने 3 बच्चों को ही बचा पाया था जो उसके साथ थे। ठीक है, तो आपके तीनों फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए डी में देखते हैं। इन योर ओपिनियन विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव। तो संजीव के बारे में आपने ऊपर कौन कौन सी क्वालिटी को पढ़ा है, आपको 2 छांट कर लिखनी है। देखो, आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, ब्रेव तो वो है ही, और उसके साथ साथ बच्चों वो बहुत साहसी भी था। हीरोइक का मतलब साहसी भी है, और सेल्फलेस मतलब यही नहीं है कि वो अपने परिवार का और अपना ही
अपना ही भला करेगा, क्योंकि वो उसने क्या किया था, उसने अपने जो कुक था गेस्ट हाउस का जॉन, उसकी पत्नी को बचाने के लिए वो पानी में जंप कर गया था। तो सेल्फिश तो बिल्कुल भी नहीं है, वो सेल्फलेस है। सेल्फलेस का मतलब होता है जो अपना ही स्वार्थ नहीं चाहता, दूसरों का भी हित चाहता है। तो 2 क्वालिटी में आप लोग हीरोइक लिख दोगे और एक सेल्फलेस लिख दोगे। हार्टलेस भी नहीं था वो, केयरलेस भी नहीं था, और चेयरफुल तो था लेकिन हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए ई देखते हैं। फाइंड आउट द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। यहाँ पर हमें पास्ट टेंस में जो वर्ब यूज़ होती है, सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, आप लोगों को पता है, तो हम वही लिखेंगे। जैसे फील का फेल्ट हो जाएगा और फिर आपको पूरा सेंटेंस वही लिखना है। ठीक है, हियर का क्या होता है बच्चों, पास्ट हियर्ड, HEARD, हियर्ड। हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प। सी की सेकंड फॉर्म होती है सो, SAW। कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। जंप की सेकंड फॉर्म होती है जंप्ड, और वेक की सेकंड फॉर्म होती है वॉक। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने आपको पूरी की पूरी ये वर्कशीट सॉल्व करा दी है। आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बच्चों चलिए, आपकी ये वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। जल्दी से अपना काम कंप्लीट करके अपनी मैडम को सेंड करना है। थैंक यू बच्चों।